ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं और तब इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से देखें और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जो है ये याद हो जाएंगे। बहुत ही ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो दूर दृष्टि वाली आँख जो है वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, यानी दूर दृष्टि जिसको भी दोष होता है तो वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। तो मनुष्य के आंख में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, यानी आंसर डी। प्रतिबिंब जब भी बनता है वो रेटिना पर बनता है। हम लोग आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी चश्मे में कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है या समतोत्तल होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि निकट दृष्टि दोष जब भी हो तो उसमें हम लोग जो लेंस प्रयोग करेंगे वह करेंगे हम लोग अवतल लेंस। उसमें आंसर होगा बी, अवतल लेंस हम लोग उसमें प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको कन्फ्यूजन दिया गया है कि 25 मीटर, आपको 25 याद है पर ये नहीं याद है कि कौन सा होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या इंच होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो इसका आंसर होगा न्यूनतम दूरी जो है वो सेंटीमीटर होगा और इसका आंसर होगा बी, यानी 25 सेंटीमीटर, आंसर बी। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न जो है यहाँ पर 5वां प्रश्न है, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी नेत्र का कौन सा ऐसा दोष है जिसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य को हम लोग दूर करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही प्रश्न अभी हम लोग पहले जो है कर चुके हैं, सेम उसका यहाँ पर उल्टा कर दे दिया है। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है आपका दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा ताल का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है आपका उत्तल ताल, उत्तल दर्पण, बायोफोकल लेंस और अवतल ताल। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपका इसका आंसर होगा ए, उत्तल ताल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता के लिए हम लोग कौन सा ताल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका उत्तल ताल, अवतल ताल, बायोफोकल लेंस और यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है आपका सिलेंडरी लेंस। आगे है आपका निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। देखिए जब भी निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आपको उसमें ध्यान देना है कि उसको कौन सा चीज़ दिखाई देता है और कौन नहीं दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में सभी चीज़ें उन्हें ठीक से दिखाई दे सकता है। तो ऐसा नहीं है जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है उनको सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, यानी आंसर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। तो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है ऐसा भी नहीं है। दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष हो जाए तो दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है ऐसा भी नहीं है। समीप की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो वह समीप के वस्तुओं को
अच्छे तरीके से देख सकता है, यानी इसका आंसर होगा आंसर डी। यहां पर 9वां प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, आंखें व्यवहार करता है, आंख जो है वो व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह और अवतल लेंस की तरह। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण और अवतल लेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आँख की बात होगी तो वहाँ पर सिर्फ लेंस की बात आएगी, न कि दर्पण की बातें आएंगी। यानी इसमें जिसमें दर्पण लगा है वो आंसर नहीं होंगे। तो इसमें आँखों के व्यवहार के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। आँखों का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, समीप की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, सभी वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है, किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। इसका आंसर होगा दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, आंसर ए। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी और सीधा होते हैं, वास्तविक या सीधा होते हैं, वास्तविक या उल्टा होते हैं, आभासी या उल्टा होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आँखों के रेटिना के प्रतिबिंब के बारे में बात आए, यानी आँखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो हमेशा जो बनते हैं वे वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, आंसर सी होगा।